तो विपक्ष जो ये राग अलापता रहता है कि बैलेट पेपर से होगा तो हम जीत जाएंगे, तो बैलेट पेपर के ये नतीजे हैं। तो बैलेट पेपर में तो पूरा सफाया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो फिर भी विपक्ष को कुछ मिला है। अब मैं कह रहा था कि इस तरह का उदाहरण जो है, इससे पहले कब की बात कर सकते हैं जब इस तरह का उदाहरण दिखा हो। मुझे लगा कि 1980 से शायद इसकी तुलना कर सकते हैं, जब इंदिरा गांधी वापस आई। 1977 में हार गई थी, जनता पार्टी जीती। 3 साल उन्होंने संघर्ष किया, उनकी लोकसभा की सदस्यता एक बार रद्द हुई। पहले वो रायबरेली से आम चुनाव में हार चुकी थी, फिर वो चिकमंगलूर से लड़ी, वहाँ से जीती। उसके बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द की गई। फिर वो आंध्र प्रदेश के, तब विभाजन नहीं हुआ, संयुक्त आंध्र प्रदेश के मेढक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से उपचुनाव लड़ी और जीती। उसके बाद 1980 में उनकी सरकार में वापसी हुई। लेकिन याद रखिए, वो सत्ता से 3 साल बाहर रहने और संघर्ष करने के बाद वापसी हुई थी। 2024 में इस देश के मतदाता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर नहीं किया, सिर्फ उनकी सीटें कुछ घटा दी। एक बात ये। दूसरा, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उनको जीतने के लिए इंदिरा गांधी को गैर संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी 13 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करना पड़ा। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराना पड़ा। अब बहुत से कांग्रेस पार्टी के पैरोकार जो है तुरंत तर्क देते हैं कि जब जनता पार्टी 1977 में आई तो उसने भी कांग्रेस की 11 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। तथ्यात्मक रूप से आप देखें तो बात बिल्कुल सही है। तो 11 राज्य सरकारों को उन्होंने बर्खास्त किया था, 13 को इन्होंने कर दिया, तो बात बराबर हो गई। लेकिन पहले देखिए कि आप किस बात से किस बात की तुलना कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार ने जो 13 राज्य सरकारें बर्खास्त की, विधानसभा भंग की, इन सभी विधानसभाओं का चुनाव 1972 में हुआ था। और विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, निर्वाचित कार्यकाल। इन सभी राज्यों की विधानसभा अपना निर्वाचित कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। लेकिन इमरजेंसी में 1976 में इंदिरा गांधी ने सभी विधानसभाओं का और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। ये चुनाव के बाद हुआ, चुनाव से पहले नहीं, बीच में हुआ, इमरजेंसी के दौरान हुआ, जब संविधान को सस्पेंड कर दिया गया था, जब सारे विपक्ष के नेता जेल में थे, तब ये संविधान संशोधन करके ये प्रस्ताव पास किया गया।